नमस्कार। कहते हैं व्हेन यू लूज टेम्पर यू लूज वर्थ, यानी कि जब आप अपना संयम खो देते हैं तो आप अपनी वैल्यू खो देते हैं। और इससे बड़ा नुकसान और आपका क्या हो सकता है जब आप अपनी सारी अच्छाइयों से ही हाथ धो बैठे। लेकिन ऐसा होता है जब आपको गुस्सा आता है। गुस्सा आपका कभी फ़ायदा नहीं करता, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये आपको फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, रिलेशनशिप में हर जगह नुकसान पहुंचाता है। इसलिए आज हम जागो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप अपने इस गुस्से पर काबू पा सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए एंगर को कैसे मैनेज कर सकता है, ये जानने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं महेश शर्मा जी। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जागो में। महेश जी मोटिवेशनल स्पीकर हैं और हमें बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, जानने की ज़रूरत होती है कि जब हमें गुस्सा आता है हम उसको कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि गुस्सा एक नेगेटिव इमोशन है, ये पॉइजन की तरह आपको ख़त्म करता जाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस गुस्से से आपको किस तरह से नुकसान पहुंचता है और आप कैसे करके अपना ये गुस्सा कम कर सकते हैं। जाम की वजह से ऑफिस के लिए लेट, बेवजह की रोक टोक, बॉस की डांट, रीजन चाहे कोई भी हो, अधिकतर नतीजा एक ही होता है, गुस्सा। गुस्सा नुकसानदायक होता है, हेल्थ के लिए भी और लाइफ के लिए भी। ये पता होते हुए भी हम एक्सक्यूजेस देने लगते हैं कि क्या करें, गुस्से पर किसी का वश थोड़े ही चलता है। लेकिन क्या वाकई ये बात सच होती है? जब इंसान बड़ी से बड़ी चुनौती से पार पा सकता है तो फिर पल भर के इस गुस्से से क्यों नहीं? गुस्सा आना कोई गलत बात नहीं, आखिर ये भी तो एक इमोशन ही होता है। गलत होता है गुस्से को हैंडल करने का तरीका। हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से मूड स्विंग होना, काम का ज्यादा प्रेशर होना, ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जो गुस्से को जन्म देते हैं। गुस्सा एक पावरफुल इमोशन है, इसलिए इसे हैंडल करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। जब भी आप कभी गुस्सा करें या आपको गुस्सा आ जाता है तो एक बार अकेले में बैठकर शांति से ये सोचें जरूर कि क्या आपने सही किया। अगर गुस्सा आ भी जाता है तो इधर उधर वॉक करना शुरू कर दें या फिर पानी पिएं। अपने व्यक्तित्व को कमजोर न बनाएं। अफर्मेशंस का सहारा लेकर गुस्से को काबू में कीजिए, इससे पहले कि वो आपकी खुशियों पर काबू कर ले। बेशक जब गुस्सा आप पर हावी होने लगता है तो आपका कंट्रोल छूटता है, और एक स्टडी के मुताबिक हर 10 में से 2 लोगों को इतना गुस्सा आता है कि वो अपना बेहद नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए अपने गुस्से को काबू करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका नुकसान ना हो। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं अश्वनी दिल्ली से। अश्वनी जी, अपना सवाल पूछिए। थैंक यू। यदि कोई आपकी शराफत, हालात या ओल्ड एज जी, वो आपकी वीकनेस मानकर आपका शोषण या मॉनेटरी लॉस पहुंचाए जी, या आपकी पेशेंस टेस्ट करता रहे, तो आखिर बंदा एंगर किस हद तक कंट्रोल करता रहे? और ये मैं जानता हूँ सर, नॉन वायलेंस डजंट ऑलवेज वर्क बट वायलेंस नेवर डज। तो फिर क्या चारा रह जाता है? जबकि एडवोकेट, जुडिशरी हमारी इतनी महंगी है, मिडिल क्लास क्या करे सर? जी बिल्कुल अश्विनी जी, आप पूरे समाज की भी बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आसपास जो चीज़ें होती हैं उनसे इनको बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है और गुस्सा आ जाता है, तब कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए, इन्होंने बहुत एक वाजिब एक चीज़ उठाई है कि कब तक कंट्रोल किया जाए जब हम इस तरह की बातें करते हैं। एक्चुअली इसको हम साइकोलॉजी की भाषा में विक्टिमाइजेशन बोलते हैं कि जब हमें लगता है कि कोई हमारा फ़ायदा उठा रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर, तो ये विक्टिम हम फील करते हैं और इस समय गुस्सा आना बहुत जायज़ है। इस समय का जो गुस्सा है वो सप्रेस्ड होता है जी, कि हम उसे निकाल नहीं सकते क्योंकि सामने वाला पावरफुल है या हमारी कुछ मजबूरियां हैं, वहां तक हमारी पहुंच नहीं है कभी-कभी। ये जो सप्रेस्ड एंगर है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, बिकॉज ये बर्स्ट आउट होकर निकलता है और जब ये निकलता है तो फिजिकल डिजीज के रूप में सामने आता है या कुछ ऐसी असामाजिक एक्टिविटीज के रूप में सामने आता है जो कि कंट्रोलेबल नहीं होती। इनका अश्विनी जी का पूछना ये था कि ऐसे में क्या किया जाए। देखिए, यहाँ पर हमें परिस्थितियों के नीचे नहीं जाना, परिस्थिति से उठना पड़ेगा। अगर आपको ये महसूस हो रहा है कोई मुझे फायदा उठा रहा है, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है राइट ईगो का, यानी कि मैं अपनी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं दूसरों की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, यानी मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा तो अपनी भी नहीं होने दूंगा। इसको बैलेंस बना के रखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि जब मैं किसी और की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता
और अपनी भी नहीं होने देता, उस टाइम पर मैं एक ऐसी स्थिति में आता हूँ जब मैं चीज को रेशनल वे में देख पाता हूँ। इस तरह की चीजों को अगर ये अपनी लाइफ में डालेंगे तो इनको पता लगेगा कि जो लोग इनका फायदा उठा रहे हैं एक्चुअली हम ही उनको शय देते हैं अपना फायदा उठाने के लिए। तो कहीं उस पर कंट्रोल करके हम इस चीज को कम कर सकते हैं। जी, यहाँ पर महेश जी जो आपने एक बहुत सही बात कही कि पहले इनको अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेनी होगी। तो अश्वनी जी, जैसे कि महेश जी ने कहा कि आप पहले खुद मान लीजिए कि आप कभी किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। साथ ही जैसे कि आपको गुस्सा आता है कि समाज में गंदगी है, लोग भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, इन सब चीज़ों से आपको गुस्सा आता है, तो अगर आप अपने एक्शंस की जिम्मेदारी ले, आप कहीं गंदगी ना फैलाएं, आप अब एक सही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की जिम्मेदारी ले, तो वहाँ पे भी आपका गुस्सा कहीं ना कहीं कम होगा जब आप जानेंगे कि आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। अब हमारे साथ जुड़ी हैं आकृति हरियाणा से। आकृति जी, आप अपना सवाल पूछिए। आकृति जी, आप सबसे पहले अपने घर के टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए। हेलो, गुड इवनिंग मैम। जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं इतना ज़्यादा गुस्सा करती हूँ कि अगर मुझे कभी कोई कुछ बोल भी देता है तो मैं इतनी गंदा वर्डिंग्स बोल देती हूँ, और मैं अगर सामने वाले की भी रिस्पेक्ट कर रही हूँ और अगर वो मुझे अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ कर रहा है तो मैं कंट्रोल खो देती हूँ, मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। जी जी, आकृति, सबसे पहले तो ये अच्छी बात है कि आपको पता है कि आपको गुस्सा आता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है पहले जानना कि हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या है। इसका क्या हल निकल सकता है ये हम जानेंगे। पहले हम बात करेंगे शालू जी से, जिन्होंने हमें दिल्ली से कॉल किया है। शालू जी, पूछिए। गुड इवनिंग मैम। जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, मेरा क्वेश्चन है कि मतलब मुझे गुस्सा बहुत आता है, जैसे मेरा किसी से झगड़ा हो गया या कुछ है तो मैं बोलती नहीं हूँ कि लड़ाई ना हो जाए, ज़्यादा झगड़ा बढ़ ना जाए, इसलिए मैं चुप रहती हूँ। बोल नहीं पाती, इस वजह से गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, और यही गुस्सा मैं अपने बच्चे पर या अपने हस्बैंड पर उतार देती हूँ। मतलब उस टाइम तो मैं उनसे नहीं बोल पाती, गुस्सा ना हो जाए इस वजह से। जी, शालू जी, आप अपने गुस्से को कैसे मैनेज कर सकती हैं? इससे पहले हम आकृति जी की ही सवाल पर आएंगे। जैसे कि उन्होंने कहा कि वो कुछ बोल देती हैं, रिएक्ट करती हैं, गुस्सा आता है उनको, लेकिन उनको अच्छे से पता है कि उनके अंदर ये प्रॉब्लम है, तो क्या हल निकले? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आकृति को पता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। यहाँ पर इस चीज को बहुत ध्यान से हमने देखना है कि ये जो गुस्सा आ रहा है ये खाली उन चीजों से नहीं आ रहा जो हमें दिखाई दे रही हैं। इसका एक डीप रूट है, बहुत अंदर से कहीं ये हर्ट हैं या बहुत टाइम से ये सप्रेस्ड हैं, बहुत टाइम से अपनी फीलिंग को, इमोशन को ये नहीं एक्सप्रेस कर पा रही, और आज ये जगह जगह पर ये गुस्सा फूट के निकलता है। तो ये एक इवेंट नहीं है, एक जगह नहीं है। तो उनको मैं यही सलाह दूंगा कि वो एक बार अपने एकांत में बैठें और ये देखें कि आखिर इसकी शुरुआत कब हुई थी। क्या कोई ऐसा टाइम था, किसी ने इनको कुछ सालों पहले कुछ ऐसा कहा था जब से इन्होंने अपने आप को इस जगह पाया? जब आप उस शुरुआत तक पहुंच जाते हैं तब आप अपने आप को वहां से निकालने की स्थिति में दूसरा कदम लेते हैं, जहां पर हम बोलते हैं इमोशनल चीजों को हम निकाल देते हैं। ये जो नेगेटिव इमोशन है, किसी के लिए हमारे मन में एंगर है, उस एंगर को क्लियर करना होगा, जिसको क्लियर करने के बहुत मेथड्स हैं, जिसको हम EFT के अंदर भी इस्तेमाल कर पाते हैं, और भी बहुत से मेथड है, होलिस्टिक मेथड्स हैं, लेकिन इनको प्रेयर्स बहुत हेल्प करेंगी, इनको थैंक्स गिविंग बहुत हेल्प करेगा। जब भी सुबह उठें तो अपनी दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड से करें, थैंक्स से करें कि ये 24 घंटे और मुझे मिले हैं और इस दिन मैं अपने आप को बहुत अच्छा रखूंगी, खुद को कहीं भी हर्ट नहीं होने दूंगी और किसी को भी हर्ट नहीं करूंगी। जी, ये जो आपने प्रेयर बताई, ये सुनने में ही बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। और आकृति, जैसा कि महेश जी ने कहा कि पहले तो आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि इसका रीजन क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई है। जैसे कि आपको प्रॉब्लम पता है और प्रॉब्लम का रीजन भी पता होगा तो आप इसका हल ढूंढ पाएंगी। और साथ ही हम आपको ये भी एडवाइस करेंगे कि जब भी आपको गुस्सा आता है, आप चीखती हैं, आप कुछ भी अपशब्द कहती हैं, उसके बाद शांति से ये भी सोचिए कि उससे आपको नुकसान कितना हुआ, आपके रिलेशनशिप पर कितना नुकसान हुआ, आपकी सेहत पे कितना नुकसान हुआ, आपका पीस ऑफ माइंड कितना खत्म हो गया। जब आप नुकसान को कंपेयर करेंगी अपने उस रिएक्शन से, तो आपको धीरे धीरे लगने लगेगा कि आपका एक गुस्सा आपको बहुत नुकसान पहुंचाता है और शायद आपका गुस्सा कम होने लगेगा। प्रैक्टिस कीजिए, प्रेयर करना शुरू कीजिए, देखिए आपके जीवन में जरूर बदलाव आएगा। यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आज हम जागो में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने गुस्से को कैसे काबू में रख सकते हैं, क्योंकि गुस्सा आपको दीमक की तरह खत्म कर देता है, आपके शरीर पर पॉइजन की तरह काम करता है। जब लोगों को दिल की बीमारियां होती हैं तो एक स्टडी के मुताबिक दिल की बीमारियां जिन लोगों को हुई हैं उनमें से 44% लोगों को इसीलिए बीमारी है क्योंकि उनको ज़्यादा गुस्सा आता है। एल्कोहल जो कंज्यूम होता है, इसका कंजम्पशन होता है, गुस्से में ज़्यादा बढ़ जाता है। आप स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, इसलिए गुस्से का सीधा सीधा असर आपकी सेहत पर भी पड़ता है, इसलिए इसे कंट्रोल
कीजिए और ये आज कैसे कर सकते हैं ये हम जान रहे हैं महेश जी से। महेश जी, जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले शालू जी ने हमें कॉल किया और आपने भी कहा था कि गुस्सा जो लोग रिएक्ट करते हैं अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ रिएक्ट कर देते हैं, जैसे आकृति जी को गुस्सा आता है वो चीख देती हैं, शालू जी सप्रेस कर लेती हैं, मन में दबा लेती है लेकिन तकलीफ होती है। तो आपने रिएक्शन का तो बताया कि आप कारण सोचिए, उस पर वर्क करिए, लेकिन शालू जी की समस्या का क्या हो, क्योंकि गुस्सा आता है पर वो अंदर दबा लेती हैं। देखिए, सप्रेस्ड एंगर एक्सप्रेस्ड एंगर से और खतरनाक है जी। क्योंकि एक्सप्रेस्ड एंगर में ऑब्वियसली आप चीज़ निकाल रहे हो बाहर, तो आपके अंदर वो एक्यूमुलेट नहीं होता, लेकिन सप्रेस्ड एंगर के अंदर वो एक्यूमुलेट हो जाता है। उससे डिप्रेशन और हाइपरटेंशन, इस तरह की चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। खास तौर पे जो सबसे बड़ा नुकसान होता है सप्रेस्ड एंगर में वो है सेल्फ एस्टीम का। आपकी सेल्फ एस्टीम इतनी डाउन हो जाती है कि उस समय आप जो पोटेंशियल है आपका वो तो बिल्कुल निकल के नहीं आता, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और हर चीज़ में आपको ऐसा लगता है कि मैं विक्टिम हूँ, लोग मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत ही फ्रेजाइल हो जाते हैं उस टाइम पे। तो अब जैसे शालू जी का भी क्वेश्चन था कि उस चीज़ को मैं कुछ कह नहीं पाती, देखिए इसमें भी बहुत हेल्प करती हैं प्रेयर्स, बिकॉज आपको जब हम धरती पे आए थे हमें ऐसा बना के नहीं भेजा गया, ये यहाँ आके हम हुए हैं। इनको भी यही बात मैं सलाह दूंगा कि पहले जाएं कि ये शुरुआत कहाँ से हुई है उसको देखें और फिर वो देख पाएंगे कि वो बहुत अननेसेसरी था, वो शुरुआत जो थी बहुत अननेसेसरी थी। वहां से ये अपने आप को एक्सेप्ट करें कि मैं आज से अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ जैसी हूँ सिचुएशन में, और वहां से अपनी एक नई लाइफ के लिए प्रेयर स्टार्ट करें मॉर्निंग के अंदर कि मैं अब आगे से अपने आप को सप्रेस नहीं होने दूंगी और समझूंगी इस चीज को कि आखिर ऐसी क्या चीजें हैं जो मुझे सप्रेस करती हैं, सो दैट मेरी जो एक्चुअल चीज है वो बाहर आ सके और मैं वैसी जी सकूं जैसी मैं हूँ। जी, तो यहाँ पर शालू जी को भी यही समझने की ज़रूरत है कि पहले गुस्सा आता क्यों है और फिर प्रे करें। तो इनको शालू जी, आपको सिर्फ अपने अंदर गुस्सा ही कम होता नहीं दिखेगा, आपको ओवरऑल बहुत पीसफुल फील होगा और जो लो सेल्फ एस्टीम आपको एकदम से लगती है तो उसमें भी काफ़ी अंतर आएगा और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, सिर्फ गुस्सा ही कम नहीं होगा। इसलिए जो प्रेयर्स हैं उन पर विश्वास रखिए, खुद में बदलाव लाइए और आप देखेंगे कि आपको गुस्सा भी आना वैसे ही कम हो जाएगा, उसको सप्रेस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमारे साथ जुड़े हैं पवन जी, अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग मैम, ये पूछना चाहते हैं जैसे हमारे साथ के कई सारे साथी हैं या ऑफिस में कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती है जिनमें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है जी। उस कंडीशन में कुछ ऐसी बातें होती है कि हमने कुछ कहा, उनके तरफ से कोई रिप्लाई ना मिला, उस कंडीशन में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो उसके लिए क्या करें हम? जी पवन जी, हम जानेंगे कि आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे अनीता जी से, जिन्होंने हमें दिल्ली से कॉल किया है। अनीता जी, आप बताइए। अनीता जी, आप हमें सुन सकती हैं? जी जी अनीता जी बताइए। लगता है अनीता जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। अनीता जी, आप वापस हमें कॉल करने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल हमारे साथ हैं रिचा। रिचा जी, आप अपना सवाल पूछिए। घनश्याम जी बताइए। घनश्याम जी, आप हमें सुन सकते हैं? हाँ, सुन सकता हूँ जी, बताइए। जस्ट आई वुड लाइक टू, यस मैं सुन सकता हूँ। आई वुड लाइक टू टेल एवरीबडी दैट एंगर इज ए लेटर अवे फ्रॉम डेंजर। जी। If you note this, that is very much useful to everybody. जी बिल्कुल घनश्याम जी, इसी नोट के साथ कि बस एक लेटर कम होता है डेंजर से। बिल्कुल, जब एंगर हमें आता है, गुस्सा आता है, तो सारी डेंजरस सिचुएशंस बन जाती हैं और यही डेंजरस सिचुएशंस ना बने, इसका क्या हल हो सकता है, ये आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो महेश जी, पवन जी की प्रॉब्लम पर आते हैं कि वो कैसे कंट्रोल करें। इन्होंने ये कहा कि जब कोई जो उनके कलीग्स हैं या ऑफिस में जब कोई कुछ कहता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एक्चुअली ये एक बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम है कि हम बहुत सोशल एनिमल्स हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, तो डिफरेंट तरह के लोग होते हैं। नाउ यहाँ पर सिचुएशन ये नहीं है कि किस सिचुएशन से मुझे गुस्सा आता है, प्रॉब्लम ये है कि मैं रिएक्ट कैसे करता हूँ उसको। तो उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने रिएक्शन पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप उन लोगों के बिहेवियर पे कंट्रोल नहीं कर सकते। हो सकता है वो आपके साथ ही नहीं कर रहे, हो नहीं सकता, ये पॉसिबिलिटी है वो सबके साथ ही ऐसा बिहेव करते हो, घर में भी, बाहर भी, हर जगह भी। तो अगर हम ये चाहेंगे कि वो अपना बिहेवियर चेंज कर लें तो दैट इज नॉट पॉसिबल और वहां पर टाइम वेस्ट करना होगा। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि अपने रिएक्शन को उसमें चेंज कर लें कि अगर हमें पता है इस बात का जवाब इसने ऐसे दिया है तो हमें ये देखना है कि आखिर इसको मैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछूं जिससे मेरा काम भी निकल जाए और
इसको गुस्सा भी ना आए। तो आपने अपने आप को एडजस्ट करना है उसके मुताबिक, क्योंकि ये एनवायरनमेंट है जॉब्स के, यहाँ पर हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम किसी के साथ थेरेपी या काउंसलिंग कर पाए, बिकॉज बॉस हैं या हमारे कुछ हैं। तो हम सिर्फ अपने रिएक्शन को देखें और उस पे काम करें, उससे बहुत मदद मिलेगी। जी, जैसा कि आपने कहा रिएक्शन, जब हम रिएक्शन एकदम से गुस्से में गुस्से का रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ रिस्पॉन्ड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो जिसको गुस्सा आ रहा होता है वो भी कहीं ना कहीं शांत हो जाता है जब आपको देखता है कि आप उस पर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो पवन जी, आप ध्यान रखें कि जब आपके बॉस को गुस्सा आता है तो आप कूल रहिए, आप उनसे आराम से बात कीजिए, तो शायद उनको आपका ये बिहेवियर नोटिस में आएगा और वो आपसे आराम से बात करना भी शुरू करेंगे। यहाँ रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप गुस्से को हमेशा के लिए अपने जीवन से निकाल सकते हैं। अपनी लाइफस्टाइल में भी अगर अपना थोड़ा सा चेंज लाए तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर उसके परिणाम निकलते हैं। जैसे कि आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा है, और अगर आप बहुत मीट खाते हैं तो आप मीट का सेवन थोड़ा कम करके देख सकते हैं। अगर आप बहुत एल्कोहल कंज्यूम करते हैं, स्मोक ज़्यादा करते हैं, तो अपनी उस लाइफस्टाइल में थोड़ा कम कीजिए। आपको दिखने लगेगा कि आपका गुस्सा भी कम हो रहा है। साथ ही अगर अनुचित सेक्स जो होता है, अगर उसमें भी आप थोड़ा सा कमी लाएं और आप थोड़ी सी हेल्दी अपनी सेक्स लाइफ भी करें, तो उससे भी गुस्से पे बहुत काबू पाया जा सकता है। और जैसे कि आप बहुत ज़्यादा पानी पिए, उससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, गुस्सा भी कम होगा। आप हेल्दी खाएं, वेजिटेरियन खाएं जितना हो सके, तो फॉर द टाइम बिंग आप अपने गुस्से को मैनेज कर सकते हैं। ये सब हम पढ़ते हैं, जानते हैं, लोगों को कहते हैं, लोग अपनाते भी हैं, कहीं ना कहीं फ़ायदा भी होता है। लेकिन जब एकदम गुस्सा आ रहा होता है, उस वक्त पानी पीना या वॉक करना या फिर गहरी सांसें लेना, आपको लगता है कि उस टाइम आप ये सब चीज़ें कर पाते हैं? तो या मतलब क्या प्रैक्टिकल सिचुएशंस होती हैं उस वक्त जो आप अपना सकते हैं? देखिए, प्रैक्टिकली जहाँ तक बात है, ये चीज़ें सुनने में अच्छी लगती हैं और हम करते भी, कई लोग करते भी हैं इसको, लेकिन प्रैक्टिकली हमने जो देखा लाइफ में, जो एज ए लाइफ को जो मेरा एक्सपीरियंस है, इसमें ये चीज़ें कामयाब नहीं हो पाती, बिकॉज उस टाइम पर वो गुस्सा इतना ज़्यादा तेज होता है कि हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाते। यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हमें देखनी चाहिए। खास तौर पर एक जो सबसे प्रैक्टिकल काम हम भी कर सकते हैं कि जब भी हमें गुस्सा आए तो हम उस सिचुएशन से अपने आप को अलग कर लें। फॉर एग्जाम्पल, हम घर में हैं और वाइफ और हस्बैंड के बीच में अगर कोई बात चल रही है, तो वाइफ या हस्बैंड दोनों में से जिसको गुस्सा आ रहा है वो अलग चला जाए थोड़ी देर के लिए। बुरा लगेगा या बातचीत होगी, लेकिन वो एक इसी सिचुएशन से बच जाएंगे जहां पर एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। इसी तरह से जब आप किसी चीज को ऐसा फील कर रहे हैं तो आप स्टॉलिंग के लिए बाहर जा सकते हैं, चाहे गुस्से में ही जाएं, लेकिन उस जगह को छोड़ दें जहाँ पर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि ये एनवायरमेंटली वो एक ऐसा माहौल बन जाता है जहाँ पर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। जी, जैसा कि आपने कहा कि बस वो जगह छोड़नी होती है। आप इतना संयम रखें कि आपको जिससे गुस्सा आ रहा है, जिस बात पर गुस्सा आ रहा है, फॉर द टाइम बिंग उस वक्त के लिए वो जगह छोड़ दें और फिर थोड़ा पानी पिए, आप थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करें, थोड़ा सा शांत होइए, देखिए कि बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जैसे कि आपने कहा उस वक्त हम ये कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान जिसको सच में ऐसा लगता है कि एक मरीज़ बन जाता है गुस्से का, तो जैसे कि आपने मेंशन किया था EFT, तो ये क्या टेक्निक है और ये कैसे इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकती है? देखिए, गुस्सा एक इमोशन है और ये एक हेल्दी इमोशन है। हर इंसान के अंदर होता है, हम जो बने हुए हैं उसमें गुस्सा भी शामिल है, लेकिन ये तब नुकसान देता है जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। यानी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, इरिटेट होना, तब ये नुकसान देता है। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इमोशन। और नेगेटिव इमोशंस को जड़ से मिटाने के लिए आपको कुछ ऐसी चीजें चाहिए अपनी लाइफ में जो उस एड्रेस कर पाए उस चीज को। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें गुस्सा आता है तो हम ये एक्सेप्ट कर पाए कि मुझे गुस्सा आता है। मैक्सिमम जितने भी लोग हैं जिनको गुस्सा आता है वो ये जानते ही नहीं या जानना नहीं चाहते कि मुझे गुस्सा आता है। तो जब तक हम प्रॉब्लम एड्रेस नहीं करते, EFT एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर सबसे पहला काम ही ये होता है कि यू एक्सेप्ट व्हाट यू आर। तो जैसे हम उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो आधा काम तो वहीं हो जाता है। फिर इसमें कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, ऐसे कुछ एनर्जी मेरिडियंस हैं हमारे शरीर के अंदर, जिसको हम अगर हम टैप करते हैं तो उस टैपिंग के थ्रू हम उस एनर्जी ब्लॉकेज को निकाल देते हैं जिससे वो इमोशन बनी है। यानी कि EFT एक प्रॉपर साइंटिफिक टेक्निक है जिससे एंगर को बिल्कुल जड़ से खत्म किया जा सकता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपको इस EFT टेक्निक की ज़रूरत है या आपके किसी जानने वाले को ज़रूरत है, तो अगर वो केस वहाँ तक है कि आपको इलाज की ज़रूरत है, तो ये एक हेल्दी प्रोसेस है, ये आप करा सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं विशु जी। विशु जी, अपना सवाल पूछिए। विशु जी, आप हमें सुन सकते हैं? हेलो जी, बताइए। मैम, गुड इवनिंग। जी, गुड इवनिंग।
मैम मैं ये कह रहा था कि मेरी वाइफ है ना, उनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। मतलब कि कई बार तो इतना ज्यादा हो जाता है कि भी बस मेरे से बात मत करो, ऐसे वैसे कुछ ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, रिएक्ट करते हैं बहुत ज्यादा उस टाइम। तो क्या करना चाहिए उनको, कैसे मतलब कि कंट्रोल हो सकता है कुछ? जी बिल्कुल, क्या कर सकते हैं विशु जी? देखिए विशु जी, सबसे पहले अगर आप उनको हेल्प करना चाहते हैं और मन से हेल्प करना चाहते हैं, मैं जानता हूँ आपकी वाइफ है, मन से हेल्प करना चाहेंगे, तो सबसे पहले आप जानें कि उन्हें किन किन बातों पे गुस्सा आता है। कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातें होती हैं और उनका डीप कॉज अगर आपको पता लग जाए तो आप उस कॉज को मिटा सकेंगे, क्योंकि आप हेल्प की बात कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपकी वाइफ ठीक हो जाए। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जिसको गुस्सा आ रहा है वही अपने आप को ठीक कर पाता है। आप सिर्फ उस प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट कर पाएंगे, आप उनकी हेल्प कर पाएंगे कि उनको उस सिचुएशन से बाहर निकाल पाए। तो उनको एक तो पहले आपने एम्पैथी की नजर से देखना है, सिंपैथी मत दिखाइएगा, एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि आप उनको ऐसे देखें कि इनको मेरे साथ की जरूरत है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर मुझे उनका साथ देना चाहिए। जैसे आपके मन में ये फीलिंग आएगी तो आप ऐसी चीजों को ढूंढने की कोशिश करेंगे जिससे वो इरिटेट होती हैं, जिनसे उनको गुस्सा आता है, और फिर कामली आप उनसे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करें और धीरे धीरे उन बातों को एलिमिनेट करने की कोशिश करें जिनसे उनको गुस्सा आता है। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे उनके व्यवहार में एक कामनेस, एक शांति आ जाएगी और आपसे कम्युनिकेशन बेटर होते ही आधा काम तो वहीं हो जाएगा। जी, तो यहाँ पर विशु जी को अपनी वाइफ के साथ अच्छे से बातचीत करनी चाहिए, उनको बहुत प्यार देना चाहिए, उनको अंडरस्टैंडिंग दिखानी चाहिए। बहुत बार गुस्सा जैसे कि नेगेटिव इमोशन है और प्यार सबसे बड़ा पॉजिटिव इमोशन है। अगर आप प्यार से हैंडल करेंगे तो उनका गुस्सा बेशक कम होगा। और जैसे कि महेश जी ने कहा कि सबसे पहले ज़रूरत होती है जानने की कि ये प्रॉब्लम है, फिर उसको आप एक सिचुएशन माने, जैसे डिटेक्ट हो जाता है ये प्रॉब्लम है तो उसके इलाज तो बहुत है, लेकिन बस ज़रूरत है कि आप संयम रखें सिर्फ उस समय के लिए। जो सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सिचुएशन, प्रैक्टिकल जो जरिया, रेमेडी हमने आज जानने की कोशिश की कि आप उस वक्त वो जगह छोड़ दें, उसके बाद पानी पिए, डीप ब्रीदिंग करें, अपने आप को वक्त दीजिए, देखिएगा कि गुस्सा आपकी लाइफ से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और साथ ही इसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो जैसा कि आज हमने शो में डिस्कस किया कि आप प्रेयर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आपके मन में भी शांति आएगी और आपको ओवरऑल बहुत पीसफुल फील होगा। तो महेश जी बहुत बहुत धन्यवाद जागो में आने के लिए। तो आज के बाद से अपने गुस्से पे कीजिए काबू, गुस्से को जड़ से ख़त्म कीजिए। और एक स्टडी कहती है कि अगर आप एक बार बिल्कुल हाइपर टेंशन में और बहुत गुस्सा करते हैं, टेम्पर लूज कर देते हैं, अगर आप वो इमोशन कंट्रोल कर लेते हैं तो एक बार जो आपका कंट्रोल होता है वो आपके जीवन के 100 दिन बहुत अच्छे कर देता है।